सच्चा है। यीशु का धर्म के नाम से जानते हो, धर्म नहीं है, वो जीवन को बनाने हैं। तो लेकिन केवल बाइबल का पढ़ लेते हो, वहाँ पे धर्म करके नहीं लिखा। यीशु इसलिए आया कि वो जीवन पाए और कायम का जीवन पाए। हालेलुया। वचन पढ़ेंगे। मत डर, हाँ, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। जब भी आप संडे को वचन सीखते हैं, ये वचन परमेश्वर की ओर से होता है, इसलिए आपको ध्यान से सुनकर उसे दिल में बिठाना है, हृदय की पट्टी पर लिख लेना है। कितने लोग सुन रहे हैं? जैसे आपने वचन को ग्रहण किया मेरे द्वारा, उसके बाद पूरा हफ्ता आपको मनन करना है, उस वचन को याद रखना है कि मेरे पास्टर ने क्या सिखाया, प्रभु ने उनके द्वारा क्या बात की। तो प्रभु आज आपसे कह रहा है, ये नए साल के लिए प्रभु कह रहा है, ये पूरे साल के लिए प्रभु कह रहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मत डर, मैं तेरे संग हूं। मत डर, तू जहां जाएगा मैं तेरे साथ हूं, तू जहां से आएगा मैं तेरे साथ हूं। अक्सर हम डरते रहते हैं, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, भविष्य के लिए, शादी के लिए, रिश्तेदारों के लिए, समाज के लिए। कहां ना कहां मनुष्य के अंदर डर है। आपको पता है साल में कितने दिन होते हैं? जोर से बोलो। 365 दिन। 365 दिन होते हैं कि नहीं? बाइबल में 365 बार लिखा गया है रोज, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर रोज आपसे कहता है कि मत डर, मैं कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, मत डर। जोर से बोलो। किसी का हाथ पकड़कर बोलो, मत डर, परमेश्वर आपके साथ है। बोलो बोलो, मत डर, परमेश्वर आपके साथ है। हम डरते हैं, डॉक्टर ने ये बोल दिया, रिपोर्ट ऐसा आ गया, पास्टर ने प्रार्थना किया फिर भी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आया, डरते हैं। हालेलुया। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनका रिपोर्ट कभी नॉर्मल आता ही नहीं, फिर भी वो अच्छे हैं। उनको मैंने पूछा, आपका रिपोर्ट नॉर्मल आता नहीं फिर भी आप, उन्होंने कहा, मुझे रिपोर्ट की जरूरत नहीं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। ऐसे भाइयों को जानता हूं जो प्रभु में है, ऐसे पास्टरों को मैं जानता हूं प्रभु में है। रिपोर्ट निकालो, रिपोर्ट हमेशा खराब आता है। डॉक्टर ने बोला 15 दिन में मरने वाला है, 40 साल का होगा अभी तक हट्टा कट्टा है, 50 साल का हो गया अभी तक हट्टा कट्टा है। रिपोर्ट निकालो फिर बीमारी बताएगा। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? कुछ बहन लोग निराश होते हैं, कुछ भाई लोग निराश होते हैं जब उनकी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आता, उल्टा आते रहते हैं। तब आपको याद रखना है, ये रिपोर्ट कुछ भी आए, बनाने वाला डॉक्टर नहीं, बनाने वाला परमेश्वर है। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। आप याद करके देखो, डॉक्टर ने आपको भी क्या क्या बोला था, लोगों ने क्या क्या बोला था। तो हम डरते हैं। अपने मन के अंदर डर को जगह मत दो। गाड़ी चला रहे डरो मत, शैतान विचार लेके आता है, अब तेरा एक्सीडेंट होने वाला है। सुन रहे कि नहीं? अब तेरा आंख बंद होने वाला है। कितने लोग सुन रहे हैं? अच्छा खासा धंधा कर रहे थे, नीचे जा रहा है, शैतान डरा देता है, अब तेरा कुछ नहीं होने वाला। ये साल में याद रखो मेरे प्रियो, डरना नहीं है। कितने लोग सुन रहे हैं? जो नहीं डरेगा
वो आगे बढ़ेगा। जो नहीं डरेगा वो सामर्थ्य होगा। जो नहीं डरेगा वो सारी चीजों के ऊपर जय पाएगा। ये कौन बोल रहा है? परमेश्वर, जिसने सब कुछ बोला बना। मेरा परमेश्वर बोलता है बनता है। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? मेरा परमेश्वर बोला आकाश हो तो क्या हुआ? आकाश हुआ ना। परमेश्वर ने बोला धरती हो, धरती हुआ ना। परमेश्वर ने कहा सूरज हो, सूरज हुआ ना। तो मेरा परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर जब वो बोलता है तो होता है। जब वो वही बोल रहा मत डर, तो आपको नहीं डरना है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? मनुष्य का स्वभाव जो है डरने वाला स्वभाव है। कितने लोगों को डर लगता है? अभी कोई हाथ नहीं उठाएगा, पता है मेरे को। डरते सभी है, डरते हैं ना। अरे मैं भी डरता हूं। सुन रहे कि नहीं? कोई अंधेरे से डरता है? गांव में घना अंधेरा रहता है ना। उधर भूत आ गया, इधर भूत आया, पीछे चिड़िया ला गई। हाँ, अकेला है तो डर लगता है। आज के बाद आप डरो नहीं। हम इसलिए डरते थे पहले, हमें ऐसा लगता था कोई हमारे साथ नहीं है। सच्चाई तो ही है, लेकिन अभी याद रखो आप परमेश्वर आपके साथ है। अब आप अकेले नहीं हो। स्वर्ग का मालिक आपके साथ है। सारे जहां का मालिक आपके साथ है। इसलिए डरना नहीं। कोई मनुष्य से मत डरो। हम अधिकारी से डरते हैं। अरे उसके पास इतना पावर है, अधिकार है, वो मेरा ये कर देगा, वो कर देगा। कोई कुछ नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने आपके सर के बाल को गिन के रखा है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? किसी को बोलो डरो मत। बोलो डरो मत। जो लाइव में देख रहे हैं उनसे मैं कह रहा डरो मत। बोलो डरो मत। परमेश्वर आपके साथ है, आपके संग है, आपके हालातों को बदल रहा है। बोलो आपकी परिस्थितियों को बदल रहा है। सब कुछ नया हो रहा है। हालेलुया। 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 मेरे प्रियो, डरना नहीं है, विश्वास करना है। सुन रहे कि नहीं? कितने लोग सुन रहे हैं? किसी को बोला डरना नहीं, विश्वास करो। आमीन। पहला मुझे दुष्ट आत्मा से बहुत डर लगता था। मुझे दुष्ट आत्मा से इतना डर लगता था, इतना डर लगता था। मेरा पहला अनुभव आपको बताता हूं, दुष्ट आत्मा कैसा सामना हुआ मेरा। तो एक भाई ने घर पे, मैं अक्सर बताया हूं, बहुत लोग नहीं जानते, घर पे जब मैं प्रभु में आया, उनको पता चल गया इसको पवित्र आत्मा मिला है, सामर्थ मिला है, ये प्रभु का दास है। तो उसे पता चला कि इसके द्वारा काम होता है, प्रभु कार्य करता है। तो बहाने से घर पे बुलाया, बोला चलो पार्टी करते हैं, खाना पीना अच्छे से एकदम धूमधाम। बोला ठीक है चलो। मैं घर पे गया, जैसे घर पे जा रहा हूं, जैसा पैर रखा ऊपर चिल्ला रहा है। मैंने बोला किधर लेके आया तू? किधर लेके आया भाई तू पार्टी के बहाने? तो उसने बोला अरे ब्रदर, मुझे पता था आप प्रभु के दास हो, प्रभु ने आपको आशीष दिया है, ऐसे बहाना बनाकर आपको लेके आया है। मेरी भाभी के अंदर दुष्ट आत्मा है, आप ही निकाल सकते हो। कभी जिंदगी में नहीं निकाला था मैं अंदर से बोला कहां फंस गया रे बाबा। हालेलुया। तो ऊपर था, जैसा मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूं और चिल्ला रहा दुष्ट आत्मा, और मेरा अंदर से सब पैर हिल रहा है, हाथ हिल रहा है, पैर हिल रहा है। मैं डर रहा हूं, कांप रहा हूं। मैं दुष्ट आत्मा मुझे देख के डर रहा, मैं उसे देख के डर रहा हूं।
मैं बोला मैं उसको छूऊंगा नहीं, हाँ मैं छूने वाला नहीं उसको। बोले ग्लास में पानी दे दो, बहाना बना लिया पानी दे दो। लेकिन प्रभु मुझे लेके गया था। वो किसी का बहाना है, लेकिन प्रभु हमें ट्रेनिंग देता है, प्रभु हमें सिखाता है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। उस भाई को मैंने बोला ग्लास में पानी देना। मैंने प्रभु को बोला, प्रभु कहां पर लेके आए आप, कहां पर लेके आए? तो प्रभु ने कहा, डर मत बेटा, मैं तेरे साथ हूं। बोला ठीक है प्रभु, आप मेरे साथ हैं, लेकिन मेरी हालत थोड़ा कांप रहा है, हाथ पैर कांप रहा है। हालेलुया, हालेलुया। फिर सामने खड़ा रहा। मैंने बोला, प्रभु मैं अंदर से 3 बार आपके नाम से आज्ञा दूंगा, दुष्ट आत्मा जाएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा मैं जाने वाला वाक्य है। हालेलुया। फिर अंदर से मैं ऐसा, मेरा हिम्मत इतना नहीं था, मैं इतना डरा हुआ था, सुनो इतना डरा हुआ था, ऐसा बाहर से बोलता नहीं था यीशु के नाम से जाओ करके, अंदर से जैसा तीसरी बार बोला डम करके गिर गए। मैं बोला हाँ दुष्ट आत्मा गया। फिर उठ के बोलते, ब्रदर क्या बनाऊं? बोला आप जो बनाना है बनाओ। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। उस दिन के बाद प्रभु ने मुझे, उस दिन के मुझे पता चल गया कि प्रभु मेरे साथ हमेशा है। उस दिन के बाद, उसके बाद कितने लोगों को छुटकारा दिया, लाखों लाखों हजारों लोगों को। हालेलुया। तो आप लोग भी तैयार रहो, सामना होने वाला है उसके साथ। सुन रहे कि नहीं? गांव जाओगे आप लोग तो मेरा अभिषेक आपके ऊपर रहेगा, प्रभु का हाथ आपके ऊपर रहेगा। आपको देख के दुष्ट आत्मा कांपेगा, आप देखकर कांपना नहीं, मेरे जैसा। कांपेगा तो भी डर के भागना नहीं, मेरे जैसा। हालेलुया। प्रभु को बोला, प्रभु तो मेरे साथ है, कुछ तो करो कार्य, तो प्रभु आपके लिए करेगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। किसी को बोलो डरो मत, परमेश्वर आपके साथ है। मेरे प्रियो, आज का वचन यही है आपके लिए। बोलो आज का वचन यही है। आमीन। बोलो ये वचन मन के अंदर बिठाओ और इसे लेकर चलो और डरना नहीं है। आमीन। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? कहीं से भी रास्ता नहीं खुल रहा है, डरना नहीं, वहां पे खड़े रहो, परमेश्वर खुद आपके लिए रास्ता खोलेगा। कुछ काम नहीं हो रहा है, खड़े रहो, परमेश्वर आपके लिए काम कर रहा है। सुन रहे कि नहीं? डरो नहीं, विश्वास करो। किसी को बोलो विश्वास करो। आमीन। हम मनुष्य के ऊपर फटक से विश्वास करते कि नहीं करते? हमें परमेश्वर के ऊपर भी विश्वास करना है। हर परिस्थिति में, हर हालत में, हर रोज विश्वास में बढ़ना है, विश्वास में बने रहना है और डर को काम नहीं देना है। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? डर को काम करने का मौका नहीं देना। लोग बोलेंगे तेरा बच्चा ऐसा है, तेरा बच्चा वैसा है, तेरा पति ऐसा है, उसको बोलो मैंने प्रभु के हाथ में दे दिया है, वो सुधारेगा, कान पकड़ेगा प्रभु तो 2 मिनट में सुधर जाएंगे। हालेलुया। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? हाँ, परमेश्वर का वायदा है कि मैं तेरे संग हूं। कौन है आपके संग? हाँ, कौन है आपके संग? हाँ, बस इतना काफी है। आंख बंद करो और देखो, याद करो उससे, महसूस करो उससे, वो आपके साथ है। परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग हूं। वाओ, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस।
और देखो वो आपके हाथों को पकड़ा हुआ है, और जहां कहीं भी आप जाओगे वो आपके साथ जाएगा। और आज परमेश्वर से कहो कि मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि आप मेरे साथ हो। मैं विश्वास करूंगा, विश्वास करूंगा हमेशा, हर पल, हर वक्त। धन्यवाद परमेश्वर, तू मेरे साथ रहने के लिए, मेरे संग रहने के लिए। थैंक यू जीसस। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। और आगे यही वचन में लिखा है, इधर उधर मत ताक। बोलो इधर उधर मत ताक। इसका अर्थ है मेरे प्रियो, इधर उधर मत ताक यानी आपका नजर संसार पर नहीं लगना चाहिए, आपका नजर संसार की वस्तुओं पर नहीं लगना चाहिए। आपका नजर न्यूज देखते रहते, न्यूज देखते रहते हैं, हमेशा बैड न्यूज। कभी आपने गुड न्यूज सुना है? आपका नजर बाजू वाले की बातों पर नहीं लगना चाहिए, जो आपके विश्वास को घटाते हैं, जो आपको प्रभु से दूर करना चाहते हैं, जो आपको भटकाना चाहते हैं। इधर उधर मत ताक। परमेश्वर कहता है इधर उधर मत देख। इसका अर्थ है, पतरस को याद रखो, जब तक यीशु को वो देख रहा था, वो पानी के ऊपर चलने लगा। जब उसकी नजर यीशु से हट गई, वो डूबने लगा। कितने लोग सुन रहे हैं? वैसे प्रभु यहां पर कह रहा है, इधर उधर मत देख, तेरी नजर मुझ पर लगाए रख, मुझ पर लगाए रख, वचन पर लगाए रख, प्रार्थना पर लगाए रख, कलीसिया में लगाए रख, मुझे याद करते रहे। वचन में लिखा है, जो परमेश्वर को याद करते हैं, यीशु मसीह को रोज याद करते हैं, परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारे अन्न जल पर आशीष दूंगा, मैं तुम्हारे हाथों के कामों को आशीष दूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें सामर्थ्य करूंगा। इसलिए परमेश्वर कहता है इधर उधर मत ताक। लोगों ने क्या बोला, उसे अनसुनी करो। बाजू वाले क्या बोले, उसे अनसुनी करो। पड़ोसी क्या बोल रहे हैं, उसे अनसुनी करो। आपको परमेश्वर बढ़ाने वाला ही रहता है, लेकिन तब भी आप किसी का बात सुनकर कलीसिया को आना बंद करते हैं, प्रार्थना में आना बंद करते हैं। आपको मिलने वाला ही रहता है आशीष, तभी आप बहक जाते हैं, तभी आप पीछे हट जाते हैं। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने वाला ही रहता है, लेकिन तभी आप किसी के बहकाव में आकर आप स्टॉप करते हैं, फिर वो आशीष जो है शैतान लेके जाता है। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? परमेश्वर जिसको देखता है कि उसके मन को देखता है कि ये जो है हिलने वाला बंदा नहीं है, ये डगमगाने वाला बंदा नहीं है, ये पीछे हटने वाला बंदा नहीं है। फिर देखना, आपको लग रहा देरी हो रहा है, परमेश्वर बड़ी आशीष को आपको देने वाला है, बड़ी आशीष। हालेलुया। आपका सोचना इतना है मेरे प्रियो, परमेश्वर का इतना बड़ा है। आपको देरी लग रहा है, वो आपके लिए है, लेकिन परमेश्वर काम कर रहा है आपके जीवन में, आपको विश्वास से देखना है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? सच्चाई ये है, हर एक के जीवन में परमेश्वर रोज काम करता है, रोज बढ़ाता है, लेकिन जिनका नजर, जिनका ध्यान जो परमेश्वर की ओर रहेगा, वो इन बातों को समझ पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं मेरे प्रियो? बोलो यीशु मसीह की। इसलिए आप ऐसा हो जाओ। कितने लोग घोड़े के देखो, घोड़ा का देखो, घोड़ा आपने देखा है? हाँ, उसको यहां पर पट्टी लगाया रहता है, दोनों तरफ क्या किया जाता है?
ताकि वो सीधा चले, है ना। उसका पट्टी हट जाए तो उसका ध्यान भटक सकता है। वैसे वचन लिखा है, इधर उधर अरे पट्टी लगा लो, सुन रहे कि नहीं? पट्टी लगा लो। किसी को बोलो पट्टी लगा लो, बोलो पट्टी लगा लो, बोलो बाजू वाले बोलो पट्टी लगा लो, बोलो बोलो पट्टी लगाओ। हालेलुया, बोलो हालेलुया। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? आप अपने मन को ऐसा बोलो, मैंने पट्टी लगा लिया है, इधर उधर बातों को नहीं सुनूंगा, किसी के बहकावे में नहीं आऊंगा, मैं जान चुका हूं, मैं पहचान गया हूं, मेरी आशीष यहां पर है, मेरी चंगाई यहां पर है, मेरी भविष्य यहां पर है, मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का यहां पर है, इसलिए मैं इधर उधर भटकूंगा नहीं। हालेलुया, बोलो हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं मेरे प्रियो? और आगे वचन में लिखा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। सुन रहे कि नहीं? आज आपका परमेश्वर कौन है? सच में हाथ दिखाओ। कितने लोग बोलते हैं आपका परमेश्वर यीशु मसीह है? सच में आपका परमेश्वर यीशु मसीह है? कि थोड़ा दबाव आ गया तो बदल जाता है? नहीं, आपके ऊपर थोड़ा दबाव आए तो आप बदल जाते हो। हाथ नीचे करो। बहुत लोगों को देखा हूं, आपका परमेश्वर यीशु मसीह है तो किसी बात का चिंता मत करो। सुन रहे कि नहीं? यह सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। हम अक्सर बोलते हैं ना कि जान से बढ़कर क्या है, बोलते कि नहीं, है ना? अरे इतना किया मैंने, अभी क्या जान दूं क्या? मैंने इतना किया, अभी क्या जान दूं क्या? यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए जान दिया है। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। वो सच्चा है, वो जिंदा है, फिर से आने वाला है। बोलो यीशु मसीह की। आपका परमेश्वर यीशु है कि नहीं? हाँ, आपका उद्धार करता, आपका मुक्तिदाता। कितने लोग सुन रहे हैं? वचन में लिखा है, क्योंकि मैं तेरा, आपका परमेश्वर कौन? पक्का स्वर्गदूत लिख रहे, अभी यहां पर है, लिख रहे हो। हाँ, इसने बहन ने बोला, ये भाई ने बोला, और स्वर्गदूत लेके जाता है स्वर्ग के पास, परमेश्वर के पास लेके जाता है। बोला ये बेटी ने बोला, और फिर परमेश्वर बोलता ठीक है मैं इसके ऊपर नजर रखता हूं। यहां से जाने के बाद परमेश्वर कोई और बन जाता है कुछ लोगों का। यहां पर यीशु मेरा परमेश्वर है, गाना भी गाएगा, नाचेगा, उड़ी मारेगा, रोएगा, आंसू बहाएगा, आराधना करेगा। जैसा कलीसिया छोड़ दिया, यानी कलीसिया छूट गया, आप कलीसिया छोड़कर बाहर जा रहे, पूरा हफ्ते भर में कौन तुम्हारा परमेश्वर रहता? देखो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रोज वही आपका परमेश्वर होना चाहिए। सुन रहे कि नहीं? तब आप धैर्य से बोल सकते हैं, यीशु मेरा परमेश्वर है। बोलो यीशु मेरा परमेश्वर है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? जब वो आपका परमेश्वर है तो वो परमेश्वर कहता है मैं तुझे दृढ़ करूंगा। क्या करेगा? हाँ, दृढ़ यानी मजबूत। बोलो मजबूत। आप यहां पर बैठे हुए मजबूत है कि नहीं? ये दीवार मजबूत है ना? इतने लोग बैठे मजबूत है कि नहीं? इससे भी कहीं गुना मजबूत परमेश्वर आपको करेगा। हालेलुया। सारी बातों में आपको मजबूत करेगा, आत्मिक बातों में, आत्मिक क्षेत्र में, शारीरिक बातों में, शारीरिक क्षेत्र में, सारी बातों में परमेश्वर आपको मजबूत करेगा। सुन रहे कि नहीं सुन रहे?
हालेलुया, हालेलुया। मजबूत होना है कि नहीं? कितने लोगों को मजबूत होना है? दृढ़, बोलो दृढ़। पहाड़ को कितने लोग देखे? पहाड़ दृढ़ रहता है ना, वैसा परमेश्वर आपको दृढ़ करेगा। किसी को बोलो आपको दृढ़ कर रहा है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। और आगे क्या है? देखो आगे, और मैं तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर क्या करेंगे? कितने लोगों को सहायता चाहिए? सहायता चाहिए? तो परमेश्वर कह रहा है मैं तेरी सहायता, मैं तेरी सहायता। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। और आगे, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। क्या करूंगा? संभालूंगा। कौन संभालेगा आज के बाद? अपने हाथों से आपको संभालेगा। एक बार जब मैं आपके जैसा प्रार्थना में जाता तो प्रार्थना चल रहा था, मैं उपवास में था और एक दर्शन प्रभु मुझे दिखाया। वो दर्शन ऐसा था, मैं आंसू बहा रहा हूं, आंसू बहा रहा हूं और प्रभु का हाथ आया और अचानक उसके हाथ में प्रभु का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा, एकदम छोटा सा मूंगी जैसा दिखने लगा उसके हाथ में। ऐसा हाथ आया, मुझे उठाया और पूरा धरती, पूरा आकाश ऐसा घुमाया। और जहां मैं खड़ा था वहां पर प्रभु का सिंहासन बन गया, जहां पे घुटने टेका था। और प्रभु मुझे ऐसा लेके जा रहा है, हो सब कुछ बदल गया, पूरा स्वर्ग में मैं चला गया। स्वर्गदूतों को देखने लगा, बहुत लंबी लाइन स्वर्गदूतों की, उसकी स्तुति करने लगे, महिमा करने लगे। और आज तक मुझे याद है, प्रभु अपने हाथों में लेकर मुझे ऐसा सीने पे लगाया, मेरे आंसू बह रहे थे। और प्रभु ने कहा मत रो, मत रो, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का हाथ क्या करता है? आपको संभालता है। सुन रहे कि नहीं? सुन रहे कि नहीं? परमेश्वर बहुत ही बड़ा परमेश्वर है हमारा। उसने कहा उसके वचन में, आकाश क्या है? नहीं नहीं नहीं, स्वर्ग मेरा, पृथ्वी पैर रखने की। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो परमेश्वर बहुत ही बड़ा परमेश्वर है। वो स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी पैर रखने की। तो उसके लिए कौन सा आप मूर्त बनाओगे? कोई बना ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है और परमेश्वर ने अपनी आत्मा से निकाल कर हमें बनाया है। इसलिए जब तक हमारे अंदर आत्मा है तब तक हम जीवित हैं, और आत्मा निकल जाता है फिर शरीर मर जाता है। चाहे उसे जलाओ, चाहे उससे गाड़ो, फिर वो मिट्टी में मिल जाएगा। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? कितने लोग सुन रहे हैं? इसलिए परमेश्वर हमारे अंदर वास करना चाहता है, क्योंकि वो उसमें से हमें निकाला है। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम मेरे मंदिर हो। बोलो मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर यहां पे कह रहा है कि मैं तुम्हें संभालूंगा। क्या करेगा? हाँ, अपने हाथों से। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग अच्छा लग रहा है? कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? तो ये साल आपको याद रखना है, आपको डरना नहीं है। ये वचन को याद रखकर मनन करना है, याद करना है वचन को। एक और वचन को देखेंगे जो परमेश्वर ने मुझे दिया, फिलिपियों में आएंगे।
नया नियम, जल्दी फिलिपियों 4:4 पढ़ो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। हाँ। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। आमेन, बोलो आमेन। ये साल याद रखना है, प्रभु में आनंदित रहना। पहली बात डरना नहीं है, दूसरी बात विश्वास करना है, तीसरी बात प्रभु में सदा कैसा रहना है? हाँ, हालेलुया। जब आपको डर लगे, जब आपको लग रहा नहीं हो रहा है, जब आपको कठिन लग रहा है, जब आपको दबाव लग रहा है, तभी वचन को याद रखो, प्रभु में मैं सदा आनंदित रहूंगा। कितने लोग हंसना आता है? हाँ, आपके जीवन में समझो परिस्थिति है, दबाव है, तनाव है, उसे देखकर हंसना सीखो। हंसो दो पल, विश्वास से देखो उसको, जो परिस्थिति है उसको देखकर हंसो। अरे हंसो, हाँ हाँ, हंसो हंसो हंसो। बाजू वाले को हंसने नहीं आ रहा, थोड़ा ऐसा कर दो, गुदगुदी कर दो। हंसो, बोलो हंसो, किसी को बोलो हंसो, हंसो हंसो हंसो। यीशु के नाम से हंसने लग जाओ। हंसो 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 हंसो, दो पल हंसो। अरे हंसो रे भैया, अरे बहनी हंसो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग हंसना आता है अभी भी? कुछ लोगों को देखता हूं हमेशा मुंह फुलाए रहते हैं, हमेशा मुंह। कितना भी प्रभु उनके जीवन में अच्छा काम करे, फिर भी हनुमान बन जाते हैं। हालेलुया। अरे प्रभु कितना काम करता है। वचन मेरा, प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। जब आप अंदर से आनंदित रहते हैं, देखो जब आप हंसोगे नहीं ना, तो शैतान बहुत हंसेगा। जब आप हंसोगे वो रोएगा। सुन रहे कि नहीं? शैतान नहीं चाहता कि तुम हंसो, हमेशा कंप्लेंट करते रहो, बोलेगा शैतान कंप्लेंट करते रहो। लेकिन आप प्रभु में आनंदित है। आज के बाद आप क्या करो, घर पे जाओ, आधा घंटा केवल हंसो, प्रभु को देखकर। आहा, बोलो हंसो। हालेलुया, बोलो हालेलुया। कुछ भी नहीं हो रहा है, आप हंसो। देखो हंसने में भी सामर्थ्य है। एक भाई का गवाही में सुना, बहुत अच्छा। उस भाई को कैंसर हुआ और वो प्रार्थना में आया और पास्टर ने बोला उसको, डॉक्टर ने पहला बोल दिया था कैंसर है और कुछ दिन का मेहमान है। तो प्रार्थना में आया। फिर पास्टर ने बोला तू घर पे जाकर एक काम कर, डॉक्टर ने तेरे को 4 दिन का टाइमिंग दिया है ना, तू हंसने लग जा, हंसने लग जा। तो उसने एक आइडिया बनाया। कौन सा आइडिया? टॉम एंड जेरी देखा, उसने गया, बोलो हालेलुया। तो उसने टॉम एंड जेरी देखना चालू किया। टॉम एंड जेरी को देख देख कर हंसने लगा। चूहा बिल्ली देखा ना आपने? चूहा बिल्ली का, अरे कितने लोग देखा? तो चूहा बिल्ली का खेल देखते 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 वो 4 दिन निकल गया। 5वां दिन जाकर डॉक्टर के सामने खड़ा हो गया। तो डॉक्टर हैरान हो गया, बोला तू अभी तक मरा नहीं, मरा नहीं, तो लास्ट स्टेज पे था, कैंसर लास्ट स्टेज पे था। तो उसने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर तुमने सत्य बोला, कैंसर लास्ट स्टेज पे था, मैं नहीं।
हालेलुया। उसको पूछा तू कैसा ठीक हुआ? बोला मेरे पास्टर ने बोला था जाकर तू हंसते रहे, हंसते रहे, हंसते रहे, वो कैंसर चला जाएगा। और डॉक्टर जो हैरान हो गया, हड़बड़ गया, बोला ऐसा कैसा हो सकता है? तुमसे नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आज समस्या ये है विश्वासी लोग हंसते नहीं, रोते ज्यादा है। सुन रहे कि नहीं? देखो बच्चा भी बोल रहा, हाँ समझ गया, हंसना चाहिए बोल रहे हो। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? आप आपके शक्ल के ऊपर हंसी रखते कि नहीं? कुछ लोग घर पे जब हम जाते हैं ऐसा लगता कहाँ आ गया मैं, उनको देख के ऐसा लगता कब भाग जाऊं। कुछ लोग पति लोग अपने काम करके आते हैं, ये सामान फेंकेंगे, वो सामान फेंकेंगे, ये चाय लेके आ रहे, ये पानी लेके आ रहे, तेरे को पता नहीं? हाँ तू आराम घर पे गद्दी पे सोई रहती है। हाँ मस्त, मैं इधर इतना मेहनत करके आता हूं, मुंह हमेशा फुला हुआ। और बच्चे लोग जो इतने खेलने वाले रहते हैं, कूदने वाले रहते हैं, पापा आ गया, चलो चुप कोने में बैठ जाओ। ऐसा माहौल नहीं रहना चाहिए। आनंद वाला माहौल रहना चाहिए, शांति वाला माहौल रहना चाहिए। आपके बच्चे आपके पास जब आप घर पे जाए दौड़ते हुए आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? देखो जब आप हंसोगे आप शैतान को लज्जित करोगे। कितने लोग शैतान को लज्जित करना चाहते हैं? हाँ ये साल आपको याद रखना है, आनंदित रहना। प्रभु में बोलो, प्रभु में आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। हालेलुया। गन्ने का रस पिया आपने सभी, जब तक गन्ना वो मशीन में नहीं जाएगा तो रस आपको पीने नहीं मिलेगा, है ना? वैसे विश्वासी का जीवन है। सुन रहे कि नहीं? जब आपके ऊपर दबाव आता है कुछ मत करो, तब आप नाचने लग जाओ। धन्यवाद यीशुला, हालेलुया, राजनचा राजा। सुन रहे कि नहीं? आनंद परमेश्वर का ताकत है। आनंदित रहो। अब कभी कभी मैं प्रभु को देखकर घंटों घंटा ऐसे बैठता हूँ, हंसने लग जाता हूँ, मुस्कुराते रहता हूँ। और मुझे देख के हंसता, मैं उससे देख के हंसता हूँ। कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, काम हो जाता फिर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो इतना प्यारा है ना प्रभु, उसका एक झलक भी आपको मिल गया, आपका जिंदगी बन गया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। विश्वासियों रो नहीं, प्रभु में आनंदित रहो। किसी को बोलो प्रभु में आनंदित रहो, बोलो प्रभु में आनंदित रहो। जो वचन जो लिख रहा है उसका नाम पौलुस है। जो वचन इसने लिखा कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, वो खुद जेल में था, खुद उसके हाथों में साकली थी, खुद वो बंधन में था, जेल में, और वो लिख रहा है प्रभु में आनंदित रहो। अब सोचो, इतना बड़ा दास, इतना बड़ा दास, आपका परिस्थिति ऐसा है क्या कि आपको जेल में डाल दिया, आपको साकली से बांधा गया, आपको मार पीट करके बंदी गृह में डाल दिया गया, ऐसा है क्या? अरे शैतान थोड़ा पिन चुबाया, आप रोना चालू। हालेलुया। शैतान को आपको बोलना आना चाहिए कि पहला तू मुझे डराता था, अब मैं तुझे डराने वाला हूं। सुन रहे कि नहीं? जोर से ताली बजाओ। पहला तू मुझे लात मारता था, अब मैं तुझे लात मारने वाला हूं। पहला तू मुझे भगाता था, अब मैं तुझे भगाने वाला हूं। पहला तू मुझे लज्जित करता था, अब मैं तुझे लज्जित करूंगा। हालेलुया। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? देखो शैतान को हराओ मत, हराने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही हारा हुआ है।
उसे लज्जित करो, लज्जित। क्या करो? कोई हार जाता है, उसको बोलो तो फेल हो गया। कौन फेल हुआ यहाँ पे? मेरी बहन किधर है? मेरी बहन फेल हुई है, अभी नहीं पहले हुई। उसको मैं बोला ना तू फेल हुई थी, 2-3 बार बोल दूंगा, एकदम पूरा आंख पूरा बाहर आ जाता है। तू हमेशा मेरे को तो फेल ही बोलता है, इसलिए मैं फेल हो गया। हालेलुया। मतलब फेल किसी को पसंद नहीं है, और शैतान फेल हुआ है, हारा हुआ है। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर उसको हराया है। हालेलुया। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? उसे कुछ मत करो, उसको बोलो तू हारा हुआ है और तू आनंदित रहो। आप आनंदित रहो, हंसते रहेगा, आनंद रहेगा। वो इतना जलेगा, इतना जलेगा, इतना जलेगा, फिर आपके जीवन से ऐसा भागेगा, फिर कभी लौट के आएगा नहीं वो। हालेलुया। आज बहुत सारे विश्वासी शैतान को भगाने के लिए देखते, भगाओ मत, उसको लज्जित करो, खुद ही भाग जाएगा। क्या करो? हाँ, शैतान को पक्का पता होना चाहिए ये बंदा जो है ना मुझे छोड़ेगा नहीं, इसके पास जाएगा तो। सुन रहे कि नहीं? हालेलुया। जब आप उसे लज्जित करोगे वो आपके जीवन से भागेगा। जब लज्जित करोगे वो ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। कुछ लोग उसको बढ़ा चढ़ा के, अरे ये हो गया, वो हो गया, बढ़ा चढ़ाओ मत उसे। जितनी भी आप बढ़ा चढ़ा के बोलोगे उससे ऐसा लगता है अभी मेरा जगह है यहाँ पे। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? हालेलुया, हालेलुया। शैतान को बढ़ावा कैसा देते हैं? दर्द हो रहा है, प्रार्थना किया है, अभी कुछ हुआ नहीं, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, शैतान को आपने बढ़ावा दिया है। सर दर्द कर रहा है, सर और दर्द करेगा, गला दर्द कर रहा है और दर्द करेगा। बढ़ाओ, बार बार बोलो मत, जितना आप बोलोगे उतना आप बढ़ावा दे रहे। और बोलेगा हाँ अब तो अभी और जगह है मेरा। हालेलुया। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। उसको बोलो मैं चंगा हो गया यीशु के कोड़े खाने से। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। प्रभु में क्या रहना है? जोर से बोलो, प्रभु में क्या रहना है? सदा। किसी किसी को एक बार में समझ में नहीं आता है, फिर से वहां पे लिखा, फिर से मैं कहता हूं। कोई कोई ऐसे एक बार में समझते नहीं है ना? कोई कोई समझते नहीं एक बार में, इसलिए दोबारा वहां पे लिखा, फिर से मैं कहता हूं आनंदित रहो। किसी को बोलो फिर से मैं कहता हूं आनंदित रहो। हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर भी कहते हैं ना हंसते रहो, डॉक्टर कहते हैं ना हंसते रहो। हाँ, मैंने कुछ साल पहले मैं गार्डन में जाके देखता था, कुछ टीम बनाते थे, सुबह उठ के हा 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 करते थे गार्डन में। मैं जाए, आप अभी भी आप देख लेना गार्डन में, सुबह उठ के हंसते रहते। तो उनसे पूछा गया आप क्यों हंसते हैं? बोले डॉक्टर ने बोला है हंसने जैसा हम हंसेंगे ना बीमारी जाता है। तो और थोड़े दिन के बाद देखा एक कम हो जाता है, दूसरा कम हो जाता है, तीसरा कम हो। उनको पूछो वो हंसने वाला किधर गया? गया स्वर्ग में। हालेलुया। देखो संसार में वायरिंग है, लाइट नहीं है। सुन रहे कि नहीं? समझ नहीं? कितने समझ रहे हैं? कनेक्शन प्रभु से नहीं है, फिर वो मरा हुआ है। और लोग प्रभु को छोड़कर अपना सब कुछ करना चाहते हैं, कोशिश तो बहुत करते हैं, कनेक्शन किधर है? प्रभु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं। जब उससे जुड़े रहेंगे हम हंसेंगे, कनेक्शन है भैया, तो शैतान ऐसा भागेगा। हालेलुया। सीधा नरक में जाके रुकेगा वो। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? जीवन प्रभु से आता है। जब उससे कनेक्शन नहीं है, कितना भी खुश रहने की कोशिश करो, अंदर से मरा हुआ ही हो। और हम समझते अरे वो कितना ना पैसा वाला, कितना खुश है, वो कार है, गाड़ी है, वो। अरे जिसके पास परमेश्वर नहीं है वो कुछ भी नहीं है।
और जिसके पास परमेश्वर है और उसके पास संसार की धन संपत्ति नहीं है, उससे 1000 गुना बढ़कर वो व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो नहीं है वो आता रहेगा आपके पास। इस बात का ध्यान रखना है, मेरे पास परमेश्वर है। हालेलुया। आपके पास परमेश्वर है कि नहीं? कितने लोगों में परमेश्वर है? बोलो यीशु मसीह की प्रभु में सदा, मैं फिर से कहता हूं, प्रभु में सदा, मैं फिर से कहता हूं। कितने लोग आनंद रहेंगे? बाजू वालों को देखो, मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। हा 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 हा। घर पे आप जाओगे, रिश्तेदार बोलेंगे कुछ तो तेरा शक्ल पे अलग है। सुन रहे कि नहीं? हाँ, तरबूजा वाला नहीं, एप्पल वाला बन गए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आपसे कोई भी मिले, विश्वास को लोग, उम्मीद को लोग, जीवन को जो आपने पाया है उन तक पहुंचना चाहिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग आनंद रहेंगे? 3 बात याद रखो, बोलो 3 बात याद रखो। डरो नहीं, विश्वास करो, प्रभु में आनंदित रहो। बोलो डरो नहीं, विश्वास करो, प्रभु में आनंदित रहो। फिर से बोलो डरो नहीं, विश्वास करो, प्रभु में आनंदित रहो। आमीन। बोलो आमीन, बोलो आमीन। आइए सब जन खड़े हो जाएंगे।